कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ उलझकर चीन ने जो गलती की है उसका खामियाजा उसकी कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। अब मोदी सरकार ने चीन की कंपनियों के लिए ऐसे नियम बना दिए हैं जिसके बाद उनके लिए देश में कोई भी सरकारी टेंडर हासिल करना आसान नहीं रह पाएगा। कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनरल फाइनेंशियल नियम 2017 में बदलाव कर दिए हैं, जिसके बाद भारत में किसी भी सरकारी टेंडर में बिड करने के लिए अनुमति तभी मिलेगी जब कंपनी के पास गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा क्लियरेंस मिल चुका होगा। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद अब भारत उसे सबक सिखाने में जुट गया है। चीन के गुरूर पर इस बार हिंदुस्तान ने सॉलिड चोट की है। सरकार समझ चुकी है कि चीन को चोट वहां करनी है जहां चीन को सबसे ज्यादा दर्द हो। इसलिए मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों को टारगेट किया और भारत में हर सरकारी ठेके में बोली लगाने के नियम को ही बदल दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इस बदलाव का असर उन देशों पर होगा जिनकी सीमा भारत से लगती है, मतलब चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों पर यह नियम लागू होगा। भारत के करीब हर बड़े सरकारी ठेके में चाइनीज कंपनियों का बोलबाला रहता था। रेलवे हो या हाईवे, बिजली हो या फिर मोबाइल, हर बड़े ठेके में चाइनीज कंपनियों का घुसपैठ हो चुका था। इसलिए इस नियम के लागू हो जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियां अब सीधे तौर पे बोली में शामिल नहीं हो सकती। और अगर चीन की कंपनी फिर भी टेंडर में शामिल होना चाहती है तो उन कंपनियों को कई तरीकों से, कई स्तर पर जांचा और परखा जाएगा। नए नियम के तहत भारत की सीमा से लगे देशों से बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली लगाने के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वो कंपनियां कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होंगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT की तरफ से किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी ठेके में शामिल होने के लिए विदेश और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मंजूरी हर कंपनी के लिए जरूरी होगी। गलवान में शहादत के बाद सरकार भी जनता के गुस्से को समझ रही थी। उसका असर अब इस फैसले में नजर आने लगा है। चीन का यही इलाज है, क्योंकि आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। धीरे धीरे चीनी कंपनियां केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के छोटे छोटे ठेकों पर कब्जा करती जा रही थीं। पावर सेक्टर में चीनी कंपनियों को हर महीने एक ठेका मिलता जा रहा था। 44 महीनों में नेशनल ग्रिड समेत 46 शहरों में चीनी कंपनियां घुसपैठ कर चुकी थी। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर का 1126 करोड़ का चीनी कंपनियों ने ठेका हासिल कर लिया था। रेलवे का हजारों करोड़ का ठेका चीनी कंपनियों के पास था। उत्तर प्रदेश में मेट्रो निर्माण का काम चीनी कंपनियां करने वाली थीं। देश के कई हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका चीन के पास था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाईवे प्रोजेक्ट में काम कर रही चीनी कंपनियों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। इस फैसले के बाद अब हर ठेके से चीन बाहर हो जाएगा। इस संशोधन में स्पष्ट है कि जिस प्रोजेक्ट की बोली लग चुकी है उसका टेंडर फिर से निकाला जाएगा। जिस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है उस रजिस्ट्रेशन को सरकार रद्द कर देगी। केंद्र और राज्य सरकार के हर प्रोजेक्ट पर यह नियम लागू होगा अगर उस प्रोजेक्ट का टेंडर भारत के सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश के पास है। अब तक होता यह था कि राज्य सरकार भी अपने राज्य में सरकारी निर्माण के लिए टेंडर निकालती थी, जिसमें सीधे चीन की कंपनियां बोली लगाती थीं और टेंडर हासिल कर लेती थीं। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को लिखित आदेश भेजा गया है कि राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम रोल निभाती हैं। इसलिए राज्य भी इस संशोधन को मानने के लिए बाध्य हैं। मतलब केंद्र सरकार का यह आदेश राज्य सरकार पर भी लागू होगा और हर जगह चीनी कंपनियों की नो एंट्री होगी। इसी तरह रेलवे, दूरसंचार, हाईवे हो या पावर कंपनियां, अब तक ये कंपनियां अपना टेंडर चीनी कंपनी को देने के लिए स्वतंत्र थीं। लेकिन अब सरकार तय करेगी कि चीन की कंपनी को टेंडर दें या नहीं। हालांकि संशोधन में कुछ छूट है।
छूट यह है कि कोविड-19 से जुड़े उपकरण की खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। मेडिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए अगर सरकार कोई डील करती है तो कंपनियों को प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। इस फैसले के बाद चीन समझ जाएगा कि भारत ने चीनी कंपनियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी टेंडर में हिस्सा लेना चीनी कंपनियों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पॉम्पियो ने कहा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका अब नई रणनीति से काम करेगा। पॉम्पियो ने कहा है कि हमारी नई पॉलिसी होगी अविश्वास करना और जांच करना। पॉम्पियो ने यह भी कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन से निपटने के लिए उसके साथ जैसे को तैसा वाली नीति अपनानी होगी। कैलिफोर्निया के योर्बा लिंडा में रिसर्च निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में कम्युनिस्ट चाइना एंड दी फ्री वर्ल्ड फ्यूचर पर बात करते हुए कहा कि अगर आजाद दुनिया कम्युनिस्ट चीन को नहीं बदलती है तो कम्युनिस्ट चीन हमें बदल देगा। माइक पॉम्पियो ने कहा कि बीजिंग जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे हमारे लोगों और हमारी समृद्धि को खतरा है। साथ ही साथ व्यापार एक सामान्य और कानून का पालन करने वाले राष्ट्र के साथ करने जैसा यहां पर चाइना में नहीं है। The way to truly change communist China is to act not on the basis of what Chinese leaders say, but how they behave. And you can see American policy responding to this conclusion. President Reagan said that he dealt with the Soviet Union on the basis of trust but verify. When it comes to the CCP, I say we must distrust and verify. पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप पहले ही चीन के माथे पर है। इस वक्त में उसने लद्दाख में घुसपैठ करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अमेरिका को तो पहले से ही उसकी घेराबंदी करने में लगा हुआ था। अब ब्रिटेन के बयान के बाद चीन को सांप सूंघ गया है। लद्दाख में अपनी चालाकी और सेना के दुस्साहस की चीन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरी दुनिया उसे घेरने में लग गई है। अमेरिका ने हिंद महासागर में अपना 7वां बेड़ा भेजकर उसकी घेराबंदी की। ह्यूस्टन में वाणिज्यिक दूतावास बंद किया तो चीन ने घबराकर अपने दस्तावेज ही जला दिए। इसके अलावा हिंद महासागर की लहरों पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और अब चीन को घेरा है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने पहले चीन की कंपनी हुआवेई को 5G से बैन किया और अब ऐसा बयान दिया है जिसके कुछ ही घंटों के अंदर चीन की बेचैनी सामने दिखने लगी है। पहले आपको दिखाते हैं भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर सर फिलिप बॉर्टन ने भारत चीन सीमा विवाद पर क्या कहा। सर फिलिप बॉर्टन ने कहा, हम उन चुनौतियों के बारे में स्पष्ट हैं जो चीन ने न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए खड़ी की हैं, लेकिन हम चीन के साथ काम करना चाहते हैं। हांगकांग संयुक्त घोषणा का एक गंभीर उल्लंघन था। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर पर भी हमारे स्पष्ट विचार हैं। ब्रिटेन ने चीन को यह भी बता दिया कि लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर उसने भारत को जो भरोसा दिलाया है उस वादे पर भी दुनिया की नजर है। ब्रिटेन के राजदूत ने कहा, भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के दौरान वादों का स्वागत किया जाता है। ये उत्साहजनक है, डी एस्केलेशन है, तनाव कम होता दिख रहा है। ब्रिटेन के इस रुख से चीन इस कदर बेचैन हुआ कि भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने आधी रात को एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। चीन ये दुहाई देने लगा कि भारत और चीन आपस में बात कर सकते हैं। चीन के राजदूत ने कहा, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा चीन के बारे में टिप्पणी गलत और झूठे आरोपों के साथ की गई है। सीमा का सवाल भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय दायरे में आ सकता है। हमारे पास मतभेदों को ठीक से संभालने के लिए ज्ञान और क्षमता है। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। चीनी राजदूत का यह बयान साफ कह रहा है कि ड्रैगन किस कदर घिर चुका है, वो कितने दबाव में है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन ने एक बार फिर से लद्दाख में LAC पर अपनी सीमा हटाने के वादे पर पूरी तरह से अमल नहीं किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें,